क्या आप बकरी पालन शुरू करना चाहते हैं लेकिन पैसे की कमी आपको आड़े आ रही है? तो चिंता मत कीजिए, सरकार आपके लिए लेकर आई है एक शानदार योजना जिसका नाम है बकरी पालन लोन सब्सिडी योजना। आप इस लोन स्कीम के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं और इस लोन पर आप 25% से 35% की सब्सिडी ले सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि आप 2.5 लाख रुपए से लेकर 3.5 लाख रुपए की सीधी छूट ले सकते हैं। बस चाहिए आपके पास एक बढ़िया सा प्रोजेक्ट रिपोर्ट होना चाहिए और आपको मिलेगा बैंक से सीधा लोन, नाबार्ड से आपको सब्सिडी मिल जाएगी। इस वीडियो में आपको बताएंगे आवेदन प्रक्रिया कैसे होगी, इस लोन के लिए पात्रता क्या होगी, जरूरी डॉक्यूमेंट कैसे होंगे और कमाई करने की संभावना किस प्रकार होगी। पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो को समझाएंगे। चलिए जानते हैं बकरी पालन सब्सिडी योजना की पूरी सच्चाई। सबसे पहले ये समझते हैं कि सरकार इस योजना के पीछे क्या उद्देश्य रखती है। भारत सरकार में ग्रामीण आजीविका को शुरू करने के लिए और बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने बकरी पालन योजना को बढ़ावा दिया है। बकरी पालन में बहुत ही कम लागत होती है लेकिन मुनाफा और जल्दी रिटर्न मिलने की संभावना काफी ज्यादा होती है। इस योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। आपको 25% से 35% की सब्सिडी दी जाएगी। इसके साथ साथ आपको ब्याज में भी काफी छूट दी जाएगी। तो सबसे पहली जो योजना है, इस योजना का नाम है नाबार्ड। नाबार्ड और राज्य सरकार द्वारा पशुपालन विभाग की ओर से एक अच्छी योजना चलाई गई है। यदि आप 50 बकरी और 2 बकरों का एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं, आप अनुमानित तौर पर 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं और इसकी लागत भी 5 लाख रुपए आने वाली है। यानी अगर आप 25 बकरियों का 2 बकरियों का यूनिट बनाते हैं जिसमें टोटल बकरी हो जाती है 50 और 2 बकरे हो जाते हैं, जिसकी सबसे बड़ी खास आवश्यकता होती है। अब इस 50 बकरी और 2 बकरे को प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार मार्केट से खरीदते हैं तो आपकी लागत आने वाली है 2,50,000 रुपए और इस बकरियों का घर बनाने का और शेड निर्माण का खर्चा भी 1,50,000 के आसपास आएगा। और बकरियों के लिए जो चारा आवश्यकता पड़ेगी, दवाइयों की आवश्यकता पड़ेगी और बीमा भी करवानी होगी, पानी की व्यवस्था भी करनी होगी, उसका टोटल खर्चा आने वाला है 1 लाख रुपए। अब कुल मिलाकर ये टोटल खर्चा होता है 5 लाख रुपए। अगर आप SC ST और महिला श्रेणी से है तो आपको यहाँ पर 33.33% की सब्सिडी मिलेगी। यानी इसका मतलब हुआ कि आपको 1,66,650 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। 5 लाख रुपए की टोटल कॉस्ट है जिसमें से आपको 1,66,650 रुपए की सब्सिडी मिल जाती है। और अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो आपको 25% की सब्सिडी मिलेगी। 25% सब्सिडी का मतलब हुआ 1,25,000 की सब्सिडी मिलेगी और ये पैसा आपका जितना टोटल लोन अमाउंट होगा उसी में से कम कर दिया जाएगा। यानी आपका 5 लाख रुपए का प्रोजेक्ट लोन मिला है आपको, उसमें से 1,25,000 से लेकर 1,66,000 रुपए तक की छूट मिल जाएगी। बाकी का जितना आपको 3 लाख रुपए के आसपास जो पेमेंट होगा उसी को वापस चूकता करना है। तो ये है सब्सिडी का मतलब। अब इस सब्सिडी का फायदा कौन इस सब्सिडी का फायदा ले सकते हैं? तो इसकी सब्सिडी के लिए आपकी पात्रता होनी चाहिए, आपकी आयु 18 साल से 65 साल के बीच होनी चाहिए, आप भारत देश के मूल निवासी होना चाहिए, बकरी पालन का कुछ अनुभव सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, आपके पास खुद की जमीन हो या किराए की जमीन हो, उसके लिए वैध डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। अगर आप SC ST और महिला और BPL परिवार से है तो आपके पास BPL कार्ड होना चाहिए और SC ST का आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो ही आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आवेदन प्रोसेस को भी समझना जरूरी है क्योंकि अगर आपके पास ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार है, आपके पास सभी डॉक्यूमेंट अवेलेबल है और आप इन सभी योग्यताओं को पूरा करते हैं तो अब आपकी आवेदन प्रोसेस की बारी आती है। तो सबसे पहले आपको गोट फार्मिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना है, उसके बाद नाबार्ड के फॉर्मेट में आपको आवेदन करना है। नजदीकी बैंक में जाकर भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसमें आप SBI, ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक से अप्लाई किया जा सकता है। अप्लाई अच्छी तरह आपको करना होगा, बैंक आपकी रिपोर्ट को वेरीफाई करेगा और लोन अप्रूवल करेगा, फिर नाबार्ड के जरिए आपका पैसा सीधा सब्सिडी के रूप में बैंक खाते में जारी कर दिया जाएगा। अब आप पशुपालन विभाग से अप्रूवल करवा सकते हैं और निरीक्षण की प्रक्रिया भी की जाएगी। यानी आपने जहां पर बकरी फार्म खोला है उस फार्म की आपका निरीक्षण किया जाएगा, बैंक द्वारा अधिकारी आएंगे और पशुपालन विभाग से अधिकारी आने के बाद आपका जायजा किया जाएगा और जो भी आपका बकरी फार्मिंग है उसकी पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। उसके बाद आपका लोन अप्रूवल हो जाएगा। अब सबसे जरूरी सवाल आता है कि इसके लिए जो डॉक्यूमेंट है वो कौन कौन से होने वाले हैं। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट होगा आपका आधार कार्ड, नंबर 2 आपका डॉक्यूमेंट पैन कार्ड, नंबर 3 बैंक पासबुक, नंबर 4 पासपोर्ट साइज फोटो, नंबर 5 भूमि के प्रमाण पत्र और किराए का एग्रीमेंट, नंबर 6 जाति प्रमाण पत्र। अगर आप SC ST और OBC से है तो जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी और नंबर 6 है नाबार्ड फॉर्मेट का एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अगर आपके पास ये 6 या 7 डॉक्यूमेंट अवेलेबल होंगे तो आप इस लोन के लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं और लोन का पैसा सीधा बैंक खाते में
ले सकते हैं। ये योजना हर राज्य में, जैसे उत्तर प्रदेश में अगर योजना की बात करें तो उत्तर प्रदेश पशुधन बीमा योजना है। नंबर 2, अगर बिहार राज्य से आप अप्लाई करना चाहते हैं तो बिहार बकरी पालन अनुदान योजना है। अगर आप राजस्थान में बकरी पालन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो राजस्थान बकरी पालन सब्सिडी योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ राज्य से हैं तो आप गोधन न्याय सब्सिडी योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो महाराष्ट्र पशुधन सब्सिडी योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। कुछ राज्य ऐसे भी है वहां पर आपको सब्सिडी 50% भी मिलती है, लेकिन कम से कम आपका 25% से 33% तो मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान जैसे राज्य है, यहाँ पर सब्सिडी अभी फिलहाल में 50% दी जा रही है। अगर आप 50 बकरियों से व्यवसाय को शुरू करना चाहते हैं, साल में 2 बार बकरियां प्रजनन होती है और ऐसे में आपको 100 बच्चे एक बकरी से मिल जाते हैं। प्रति बकरी के अगर बच्चे को मार्केट में बेचा जाए, एक बकरे की कीमत लगभग आपका 6 से 7 लाख रुपए होता है। अब आपके पास 100 बकरे हैं, करीबन 7 से 8 लाख रुपए की कमाई हो जाती है। इसका मतलब हुआ कि एक साल में आपने जितना बड़ा लोन लिया है, यानी आपने 5 लाख रुपए तक का लोन लिया है, तो वो लोन और ब्याज आसानी से एक साल में पूरा हो सकता है। तो ये है बकरी पालन का पावर। अगर आप बकरी पालन की शुरुआत करना चाहते हैं तो सब्सिडी और लोन के बारे में यहाँ इस वीडियो में पूरी जानकारी बताई है। अगर फिर भी आपके कोई भी डाउट या सवाल है, कमेंट सेक्शन बिल्कुल खाली है, वहां जरूर बताइए। और दोस्तों, अगर आप इस प्रकार के नए वीडियो की जानकारी लेना चाहते हैं, आप हमारे कमेंट सेक्शन में नए वीडियो के बारे में जरूर बताएं। हम मिलेंगे आपके साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।